स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत साल 2021 में 56 दिन बंद रहेंगे बैंक, आरबीआई ने जारी की है लिस्ट। जी हां, तो आपको बताएंगे कि किस किस दिन बैंक बंद रहेंगे और आपको ये सारी डिटेल्स कहां पर मिलेगी। साथ ही दोस्तों, कोरोना के कारण टीबी मलेरिया पर नियंत्रण का लक्ष्य पटरी से उतरा, बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। जी हाँ, तो वैज्ञानिकों की ओर से भयंकर ऐलान किया गया है। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग का हाई अलर्ट, देश के इन राज्यों में भयंकर शीतलहर और बारिश का जारी किया अलर्ट। साथ ही दोस्तों, आम आदमी के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अब बढ़ सकते हैं टीवी और फ्रिज के दाम, तो जानिए कितना इजाफा होगा नए साल से। साथ ही दोस्तों, एसबीआई ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, फ्री में ऐसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न। वहीं दोस्तों, साल 2020 में कोरोना ने सताया, अब दुनिया पर आने वाली है ये खतरनाक समस्या। जी हाँ, तो WHO की ओर से बड़ी चेतावनी जारी की गई है। साथ ही दोस्तों, नए साल में सोना 63,000 के पार पहुंच सकता है। तो आखिर ये सोने में इतना उछाल क्यों आएगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, साल 2021 में 56 दिन बंद रहेंगे बैंक, आरबीआई ने जारी कर दी लिस्ट। आप भी देखकर बनाए अपनी प्लानिंग। जी हां दोस्तों, साल 2020 खत्म होने में सिर्फ 4 दिन का समय बकाया है। नए साल में एंट्री करने से पहले आप बैंक की छुट्टियों की लिस्ट चेक कर ले कि साल 2021 में बैंक कितने दिन बंद रहेंगे। आरबीआई की ओर से साल भर छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट के मुताबिक साल 2021 में बैंक पूरी 56 दिन बंद रहेंगी। बता दें कि शनिवार और रविवार की छुट्टी भी इसमें शामिल है। आरबीआई निर्देशों के अनुसार बैंक रविवार के अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। आरबीआई की वेबसाइट के मुताबिक छुट्टियां अलग अलग राज्यों के अनुसार तय की गई है। आप भी आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर इन छुट्टियों का विवरण देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के कारण टीबी मलेरिया पर नियंत्रण का लक्ष्य पटरी से उतरा, बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य तंत्र के कोरोना महामारी पर केंद्रित होने से टीबी और मलेरिया को साल 2030 तक काबू करने का लक्ष्य पटरी से उतर गया है। वैज्ञानिक अनुमान है कि अगले 5 सालों में टीबी से होने वाली मौतों में 20 और मलेरिया से होने वाली मौतों में 36% का इजाफा हो सकता है। देश में भी टीबी और मलेरिया के मामले ज्यादा है, इसीलिए भारत में भी यह खतरा मंडरा रहा है। लांसेट इंफेक्शियस डिजीज की रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास के लक्ष्यों के तहत साल 2030 तक टीबी और मलेरिया के रोगियों में 80% तथा मौतों में 90% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य साल 2015 में तय किए गए थे, इसलिए यह कमी वर्ष 2015 के आंकड़ों के आधार पर की जानी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग का हाई अलर्ट, देश के इन राज्यों में भयंकर शीतलहर और बारिश का अलर्ट। जी दोस्तों, देश के कई इलाकों में इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है और शीतलहर भी चल रही है। देश के कुछ राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत पहुंचने वाला है, जिसके कारण मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के भागों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि उत्तर भारतीय राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। कुछ इलाकों में ठीक ठाक बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भयानक शीतलहर चलने का भी अलर्ट जारी किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आम आदमी के लिए झटका लेकर आ रहा है नया साल, बढ़ सकते हैं टीवी फ्रिज के दाम। जी दोस्तों, तांबा, एल्यूमिनियम और इस्पात जैसे कच्चे माल की लागत बढ़ने और परिवहन भाड़ा महंगा होने के कारण एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन जैसे अन्य टिकाऊ घरेलू सामान की कीमतें अगले साल जनवरी से 10% तक बढ़ सकती है। वे निर्माताओं ने कहा कि इसके अलावा आपूर्ति में कमी के कारण टीवी पैनल की कीमतें भी 2 गुनी से अधिक हो चुकी है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही प्लास्टिक भी महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि एलजी, पैनासोनिक और थॉमसन जैसे वी निर्माताओं के लिए जनवरी से कीमतों में बढ़ोतरी अपरिहार्य है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। एसबीआई ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, फ्री में ऐसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न। जी दोस्तों, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है।
एसबीआई ने ग्राहकों को अपने योनो ऐप फ्री में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा दी है। बैंक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। बता दें कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 है। अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो एसबीआई की इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। एसबीआई ने ट्वीट में कहा कि सेविंग भी, आईटीआर फाइलिंग भी और योनो पर और टैक्स टू इन के साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न मुफ्त में फाइल करें। वहीं आप सीए की सर्विस भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। हवाई जहाज से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, एयरपोर्ट पर आया नया सिस्टम, अब करना होगा ये काम। जी दोस्तों, अगले कुछ दिनों में अगर आपको दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से यात्रा करनी पड़ी है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एक नया पैसेंजर ट्रैकिंग सिस्टम यानी पीटीएस इंस्टॉल किया गया है। इस ट्रैकिंग सिस्टम का मकसद एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की भीड़ का प्रबंधन करना है। साथ ही इस सिस्टम के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग भी सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही वेटिंग टाइम में भी कमी आ सकेगी। वहीं साफ है कि कोरोना वायरस महामारी से बचाव का एक प्रयास भी इस सिस्टम के जरिए किया गया है। इस सिस्टम को सर्विस पैसेंजर ट्रैकिंग सिस्टम यानी पीटीएस के तौर पर जाना जा रहा है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए एयरपोर्ट पर लाइन को व्यवस्थित किया जा सकेगा और वेटिंग टाइम को लाइव डिस्प्ले किया जाएगा और इसके अलावा चेक इन सिक्योरिटी जैसे चेक सिस्टम को भी मैनेज किया जा सकेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। साल 2020 में कोरोना ने सताया, अब दुनिया पर आने वाली है ये खतरनाक समस्या, डब्ल्यूएचओ ने जारी की चेतावनी। जी दोस्तों, साल 2020 शुरुआत से ही वैश्विक स्वास्थ्य के लिए त्रासदीपूर्ण रहा है। ये पूरा साल लोगों ने कोरोना वायरस के जंग लड़ते हुए गुजारा है। भले ही कुछ दिनों में नए साल का आगमन होने वाला है, लेकिन कोरोना का खतरा अगले साल भी बरकरार रहने के आसार है। इसी के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों की एक सूची जारी की है, जिनसे दुनिया को 2021 में निपटना पड़ेगा। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कोरोना महामारी ने पिछले 20 सालों में हासिल की गई वैश्विक हेल्थ प्रणाली की रफ्तार कम करते हुए इसे पीछे की ओर खींच लिया है, जिस कारण 2021 में दुनिया को अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। ट्रांजैक्शन फेल होने पर लगेगा चार्ज, जानिए कौन सा बैंक कितना करता है वसूल। जी दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक जैसे अन्य शीर्ष बैंक आपके खाते में अपर्याप्त शेष राशि के कारण फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन होने पर शुल्क चार्ज करते हैं। अपने सेविंग अकाउंट के बैलेंस पर नजर रखना इतना आसान कार्य नहीं है। हालांकि बैंक एसएमएस और मिस्ड कॉल के जरिए आपको बैलेंस की जानकारी देता रहता है, लेकिन अनजान ग्राहक कभी कभी अपर्याप्त शेष के साथ खाते से पैसे निकालने की कोशिश में असुविधा का सामना करते हैं, क्योंकि बैंक एक असफल एटीएम लेन देन के लिए शुल्क लेते हैं। बता दें कि एसबीआई की ओर से पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण यदि एटीएम लेन देन फेल होता है तो एसबीआई 20 रुपए के चार्ज के साथ जीएसटी चार्ज भी करता है। इसके अलावा एचडीएफसी भारत के बाहर किसी मर्चेंट आउटलेट पर अपर्याप्त धन के कारण लेन देन पर 25 रुपए प्रति लेन देन के हिसाब से शुल्क लेता है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो अन्य बैंकों के एटीएम में असफल लेन देन होने के कारण 25 रुपए प्रति लेन देन के हिसाब से चार्ज करता है। कोटक महिंद्रा बैंक असफल एटीएम लेन देन शुल्क 25 रुपए लेता है। वहीं यस बैंक 25 रुपए शुल्क लेता है। इसके अलावा एक्सिस बैंक भी 25 रुपए प्रति एटीएम लेन देन फेल होने पर शुल्क लेता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इस बार केवल 48 दिन का होगा कुंभ, फरवरी अंत में जारी होगी अधिसूचना। जी दोस्तों, हरिद्वार में 2021 में होने जा रहे कुंभ का आयोजन इस बार केवल 48 दिनों का ही होगा। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कुंभ का आयोजन मुख्य तौर पर मार्च से अप्रैल के बीच में किया जाएगा। सरकार फरवरी अंत में मेले की विधिवत अधिसूचना जारी करेगी। वहीं कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर शासन ने कुंभ मेला 2021 के कोविड केयर सेंटर, सर्विलांस सेंटर और चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की खरीद के लिए 14 करोड़ 29 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इस साल 30% दिया रिटर्न, नए साल में 63,000 तक पहुंच सकता है सोना। दोस्तों, साल 2020 में कोरोना वायरस से पैदा हुए आर्थिक संकट के कारण दुनिया भर के निवेशक सोना और चांदी की तरफ आकर्षित हुए हैं। हमेशा से इसे सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है। ऐसे में डिमांड बढ़ी और कीमतों में तेजी आने लगी। देखते ही देखते अगस्त में डोमेस्टिक मार्केट में एमसीएक्स पर सोना 56,000 के स्तर को पार कर गया और इंटरनेशनल मार्केट में ये $2,099 प्रति औंस तक पहुंच गया था। फिलहाल एमसीएक्स पर सोना 50,000 के स्तर पर और इंटरनेशनल मार्केट में ये $1,880 के स्तर पर ट्रेंड कर रहा है।
2021 में डोमेस्टिक मार्केट में सोने का भाव 63,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने इंटरेस्ट रेट घटाए और बड़े स्तर पर स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की गई। रेट कट की शुरुआत 2019 की दूसरी छमाही में शुरू हुई गई थी, जिसके कारण सोने की प्रति निवेशकों का आकर्षण बढ़ता चला गया। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।